दोस्तों, बीएसएनएल के ऊपर दो रिसर्च कंपनी बैठाया गया है बीएसएनएल का एनालिटिक्स चेक करने के लिए कि बीएसएनएल के ऊपर लाखों करोड़ों रुपीस सरकार दे रहा है। सरकार बीएसएनएल के ऊपर लाखों करोड़ों रुपीस खर्चा कर रहा है, फिर भी बीएसएनएल का जो ग्रो अप है वो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों बीएसएनएल ग्रो नहीं कर पा रहा है, क्यों बीएसएनएल पहले जैसा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है। ये सब जानने के लिए दो रिसर्च कंपनी बीएसएनएल के ऊपर बैठाया गया है। तो ये दो रिसर्च कंपनी जब बीएसएनएल का पूरा एनालिटिक्स चेक किया, उन्होंने दो रीज़न बताया जिस दो रीज़न के लिए बीएसएनएल जो है ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो ये दो रीज़न क्या है उसके बारे में ही आज के छोटे से वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बाय द वे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरा कुर्ता है ना, ये मेरा पापा का 5 साल पुराना कुर्ता है, अलमारी में था, मैंने निकाला है और ये पहन के अभी मैं घूम रहा हूँ। तो ये कुर्ता कैसा है एक बार नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फीलिंग्स आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को भी आता होगा ना, जब पापा का या आपका जो एल्डर ब्रदर है उनका जब आप शर्ट या कुछ भी पहनते हो तो एक अच्छा सा फीलिंग आता है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ये पहन के ही थोड़ा वीडियो वगैरह बना लिया जाए। आपको कैसा लग रहा है, आपको ये ज़रूर बताना, ठीक है। ये कुर्ता कैसा है, ठीक है, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। जो भी है, दो रीज़न उन्होंने बताया, ठीक है। दो रीज़न क्या है, एक जो है उनका मार्केटिंग स्ट्रेटजी। बीएसएनएल का जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो बहुत ही घसा पीटा मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। वो आगे जैसे बीएसएनएल जैसा चलता था उस टाइप का ही चल रहा है अभी, इसीलिए बीएसएनएल ग्रो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। थोड़ा मैं बताता हूँ कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी उनका कैसा है, आपको ही पता होगा। एक चीज़ आप ध्यान में, मतलब आपने देखा ही होगा, आपका ध्यान में तो पड़ा ही होगा कि बीएसएनएल का जो छतरी लगा के जो सिम वगैरह सेल होता है ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। आपको कभी ना कभी कुछ कुछ जगह पे आपको दिखने को मिलेगा, लेकिन बाकी का जो 3 प्राइवेट कंपनीज है, जियो, एयरटेल, वीआई, इनका आपको हर जगह पे कभी ना कभी दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। महीने में 4 बार 5 बार आपको दिखने को मिल जाएगा, इधर कभी उधर, कभी इधर, कभी छतरी लगा के वो लोग सिम वगैरह सेल कर रहा है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा सेल्स के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब फॉलो करते हैं। लेकिन ये जो बीएसएनएल है, ये मतलब इनका सिम जो है सेल हो चाहे ना हो, ये चल रहा है, ऐसे ही चलेगा, ऐसा इस टाइप का थोड़ा है इनका, ठीक है। ये मार्केटिंग के उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सिम वगैरह जो है सेल वगैरह नहीं करते हैं। ऑफिस से ही सिम लेना पड़ता है और सिम लेने के लिए इनको बहुत बड़ा, मतलब बहुत कुछ बोलना पड़ता है। इनका जो मतलब मार्केटिंग का पूरा स्ट्रेटेजी है, सिम सेल करना, लोगों को बताना, लोगों को अवेयर करना कि हमारे पास आइए, ये सब कुछ इनके पास नहीं है ये, ठीक है। तो ये जो पुराना घिसा पिटा स्ट्रेटेजी है, ये चलने दो जैसा चल रहा है, इस टाइप के स्ट्रेटेजी के लिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए ये सब कुछ बीएसएनएल जो है ग्रो नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा एक चीज़ आपको ध्यान में आपको रखा होगा, आपने पता होगा आपको कि आप अगर जियो, एयरटेल, वीआई किसी भी कंपनी पे अगर आप फ़ोन करते हो पोर्ट करने के लिए, तो वो लोग आपको 50 बार फ़ोन करेगा, बार बार फ़ोन करके पूछेगा क्यों सर, क्यों आप मेरी कंपनी छोड़ के जा रहे हो, आप लीजिए ना, ये ऑफ़र लीजिए, वो लीजिए, सेल, ये सब कुछ आपको बोलते ही रहेगा। आपको दिन में 10-10, 15-15 बार फ़ोन आएगा, ठीक है, कि आप हमारी कंपनी छोड़कर मत जाइए, ठीक है। लेकिन बीएसएनएल पे अगर आप पोर्ट का मैसेज भेजते हो तो तुरंत आपको बीएसएनएल का पोर्ट का मैसेज दिया जाएगा कि जाओ, ठीक है। और हमें तो क्या, हमें तो सरकारी नौकरी है, हमारा पैसा तो मिल ही जाएगा, लेकिन इन लोगों का नहीं होता है। तो ये एक स्ट्रेटेजी होता है कि कस्टमर को किंग फील कराते हैं ये लोग कि हमारे आपके, मतलब इनका देखिए कस्टमर बेस कितना है, करोड़ों में कस्टमर बेस है जियो का, एयरटेल का, फिर भी एक यूज़र अगर छोड़ के जाए तो उनको मतलब ऐसा फील किया जाता है कि आप अगर छोड़ के चले जाएंगे तो मेरी कंपनी डूब जाएगा, ऐसा फील किया जाता है। तो वो लोग नहीं छोड़ के जाते हैं। तो इनका जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है प्राइवेट कंपनीज का और बीएसएनएल का, इसमें आसमान जमीन का फर्क है, ठीक है। और दूसरा जो रीज़न उन्होंने बताया कि बीएसएनएल का एम्प्लॉयज़, बीएसएनएल का जो एम्प्लॉयज़ है ये इनका बहुत ही मतलब खराब एटीट्यूड की वजह से बीएसएनएल ग्रो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आप किसी भी बीएसएनएल के ऑफिस में चले जाओ, वहाँ पे 10 में से 8 एम्प्लॉय ऐसे आपको मिल जाएगा जिनके एटीट्यूड देख के आप मतलब आप सोचेंगे कि ये तो कहीं का महाराजा है, ठीक है। इनका बोलने का जो ढंग है, इनका जो बिहेवियर है, बहुत ही खराब होते हैं। ये कंपनी के बारे में सोचते नहीं है ये लोग, ठीक है, कि कंपनी अगर चला जाए, पूरा यूज़र अगर बीएसएनएल का पूरा यूज़र अगर दूसरे कंपनी में चला जाए, बीएसएनएल अगर बंद हो जाए तो हमारा क्या होगा, ये सोचते नहीं है। सरकारी नौकरी है, मिल गया बस, अभी यार कुछ नहीं, ठीक है। ये इनका जो एटीट्यूड है, बहुत ही खराब एटीट्यूड की वजह से ये बीएसएनएल का ग्रो नहीं कर पा रहा है। जहाँ पर प्राइवेट कंपनीज जो है 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार में ये लोग काम करते हैं, यहाँ पर इन लोगों को 40-40 हज़ार, 50-50, 60-60, 1,000, 1 लाख तक इनको सैलरी वगैरह देना पड़ता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज इनका जितना भी प्रॉफिट होता है ना, उससे उसका 5% सिर्फ एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने में खर्चा करता है। लेकिन बीएसएनएल जो है, इनका
मतलब टोटल जो प्रॉफिट होता है, अभी तो प्रॉफिट होता ही नहीं है, ठीक है। जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है, जो रिवाइवल पैकेज के थ्रू मिल रहा है इनको पैसा वगैरह, ठीक है, उस पैसे से इनको 40 से 42% चला जाता है सिर्फ इनको सैलरी देने में, ठीक है। इनका इतना ज़्यादा सैलरी है, ठीक है। सैलरी वगैरह तो बहुत लेते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब इनका सब कुछ छुट्टी वगैरह सब कुछ है इनका, कभी भी छतरी निकाल के मतलब ऑफिस के सामने ही सिम वगैरह सेल नहीं करेंगे, लोगों को बुलाएंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। ऑफिस में जाएंगे बिंदास एकदम एसी लगा के बैठेंगे, कुछ काम किया 5-6 घंटे तक, दोपहर में 2 घंटे टिफिन वगैरह कर लिया, लंच ब्रेक हो गया, घर चला गए बस। और सैलरी वगैरह इनको टाइम से टाइम मिलता रहना चाहिए, ठीक है। तो इनका जो एम्प्लॉयज़ का खराब एटीट्यूड है, एम्प्लॉयज़ जो है कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो एम्प्लॉयज़ का जो खराब एटीट्यूड है और उसके साथ इनका जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, इन दोनों वजह से ये सेल्स एक्टिविटी जब चेक किया गया तब उनको बताया गया ये दोनों रीज़न की वजह से ही BSNL ग्रो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, BSNL का जो एम्प्लॉयज़ है उनके ऊपर अभी दबाव डाला गया है कि प्राइवेट कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को जैसे वो लोग काम करते हैं, आप लोगों को भी उस टाइप का ही काम करना पड़ेगा। आप लोगों को भी टारगेट वगैरह दिया जाएगा और आपको भी उस टाइप का काम करना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी से निकाल दिया जाएगा। ऑब्वियसली VRS तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम उनको देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ हो रहा है अभी। BSNL का जब रिसर्च मतलब कंपनी जब 2 रिसर्च कंपनी जब BSNL के ऊपर रिसर्च किया तब ये एनालिटिक्स चेक किया, सेल्स एक्टिविटी वगैरह सब चेक किया, तो ये 2 रीज़न आया। ये 2 रीज़न की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। ये 2 रीज़न अगर थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, सरकार की दबाव डाल के अगर थोड़ा बहुत अगर चेंज हो जाए तो BSNL जो है ग्रो कर पाएगा। आपको क्या लगता है कि ये 2 रीज़न सही है या गलत है जो रिसर्च कंपनी ने बताया? ये नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए और डेली का डेली BSNL रिलेटेड अपडेट सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और बाकी का टेलीकॉम कंपनीज़ का जो मेन अपडेट हो जाए वो भी मैं बताता हूँ, तो उसको सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।